पहले आप लोग का नमस्कार करते हैं मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए। हाँ दोस्तों, यहाँ देखना जो फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था क्वेश्चन 31 से लेकर 55 तक जो मैथ और रीजनिंग था। आप देखना है कि फर्स्ट पार्ट वाला 1 से लेकर के 30 तक इसके पहले वीडियो में डाल दिए हैं, और जो 31 से 55 है मैथ और रीजनिंग और सॉल्यूशन के साथ आप देखिएगा। हाँ 31 नंबर क्वेश्चन बोला है, लड़के की तरफ इशारे करते हुए कोई एक लड़का है, बॉय है, इसके तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा। कौन कहा? आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी के, किसका? मेरे दादाजी के, आलिया का दादाजी के, आलिया के दादाजी के एकलौते पुत्र, मतलब इनका पुत्र हो गया जिसका नाम पता नहीं है। एकलौते पुत्र का पुत्र है। कौन है? ये लड़का। ये कौन है? इसका पुत्र है। तो बोला लड़के की माँ, लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता? आलिया से पूछ रहा है, ये आलिया का क्या लगेगा रिश्ता में? इसका माँ लड़के की माँ। तो यहाँ देखना है दोस्तों, जो लड़का की माँ होगा, जो लड़के की माँ होगा वो निश्चित है कि जब इसका पुत्र हुआ, ये लड़का इसका पुत्र हुआ, तो इसका क्या होगा? पत्नी होगा। क्या होगा? पत्नी होगा। जब इसका पत्नी होगा तो इसका बहू होगा। ये क्या होगा? ये बहू होगा। जब इसका बहू होगा तो इसका आलिया का क्या रिश्ता है? दादा है। तो ये भी आलिया क्या लगेगा? पिता लगेगा। जब इसका पिता तो इसका भी पिता। तो इसका माँ, इसकी पत्नी इसकी माँ लगेगी, तो आलिया को क्या लगेगी? आलिया को भी माँ लगेगी। तो आंसर में क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। आंसर आपको सी होगा। अगला क्वेश्चन देखना है 32 नंबर। बंद कर रहे हैं। हाँ देखना 32 नंबर। बोला एक निश्चित कूट भाषा में GOL गोल को JRDO कहते हैं, तो उसी तरह PLAN को क्या कहेंगे? तो हाँ देखना दोस्तों, अल्फाबेट से दे दिया है, और अल्फाबेट आपको अगर नहीं याद है तो मेरा YouTube चैनल पर देखें, अल्फाबेट का डाल दिए हैं ट्रिक पर। देखना दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में डाला। क्या भाषा डाला? कूट भाषा में। जो इसका क्रिया होगा, जो इसका क्रिया इसमें होगा, उसी तरह से इसका क्रिया अगला में होगा। तो यहाँ देखना है, पहले इसका नंबरिंग लिख लेंगे। तो 7 G का कितना होता है? 7 होता है। O का 15, A का 1 और L का 12। यहाँ देखना है J का 10, R का 18, D का 4 और O का 15 होता है। यहाँ ध्यान पूर्वक देखना, एक कूट भाषा में लिखा है। तो यहाँ देखना है दोस्तों, ये 7 से 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। कितना का बढ़ती है? 3 का बढ़ती। 15 से 18 हो गया। देखना है तो कितना का बढ़ती है? 3 का बढ़ती। 1 से 4 हो गया। कितना का बढ़ती है? 3 का। और 12 से 15 हो गया। कितना का बढ़ती है? 3 का। तो उसी तरह से बोला एक कूट भाषा में गोल का JRDO लिखा जा सकता है, तो प्लान को क्या लिखेंगे? तो देखना है, पहले इसका नंबरिंग कर लेंगे। इसमें कितना क्रिया बढ़ा है? 3 क्रिया बढ़ा है, तो इसमें भी 3 बढ़ा देंगे। तो P का होता है कितना? 16, L का 12, 1 का 1 और N का 14 होता है। तो सभी में 3 बढ़ा करके लिख देंगे। सिंपल सी है। देखना है, 16 में 3 बढ़ावे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में आता है क्या? S। 12 में 3 बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 15। 15 में आता है क्या? O। 1 में 3 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 4। तो 4 में आता है क्या? D। और 14 में 3 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 में आता है क्या? Q आता है। तो इस तरह से S और D Q हो जाएगा। और आप किस आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा C। इसका आंसर हो जाएगा C। इस तरह से आप अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर हो गया। देखना है 33 नंबर। बोला एक शिक्षक के 34 विद्यार्थियों का मध्य भार 46.5 ग्राम kg है। यदि शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो मध्य भार 500 ग्राम क्या होता है? बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार ज्ञात करने का रहा। क्या कर रहा है? शिक्षक का भार ज्ञात करने का रहा है। तो देखना है दोस्तों, बोला है मध्य भार
मध्य भार कितना दिया है? मध्य भार 46.5 kg दिया है। और विद्यार्थी कितना है? विद्यार्थी है 34। तो यहाँ देखना बोला कि 500 ग्राम अगर बढ़ा दिया जाता है, एक शिक्षक को मतलब सम्मिलित कर लिया जाता है तो 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार कितना है? देखना दोस्तों, कुछ नहीं करना, ये दोनों का गुना करके 500 ग्राम बढ़ा करके दोनों का गुना कर देना है और दोनों का गुना करके घटा देना है, तो शिक्षा का भार क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं 46.5 गुने 34, अगर इतना आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 1581 आएगा। अब बोल रहा है शिक्षा को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो मध्य भार कितना होता है? 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो 500 ग्राम बढ़ जाता है तो देखना 46.5 है, केजी में है, अगर इसमें 500 ग्राम बढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। और 47 अगर 34 विद्यार्थी है, इसमें एक और बोल रहा है शिक्षक को भी सम्मिलित कर लें, तो शिक्षक को सम्मिलित कर लेंगे तो एक बढ़ जाएंगे, तो 34 में क्या एक बढ़ जाएगा तो 35 हो जाएगा। यहाँ देखना है 47 गुने 35, अगर इतना का गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1645 आ जाएगा। और इसमें आप घटा लीजिए, दोनों का आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ देखना है 1645 माइनस 1581, घटाइए 1581, 4 14 में 4 गया 6, 5 काट यानी कि हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? 64 आपको आंसर हो जाएगा। आप आंसर जानना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन लिखे भी नहीं। चौसठ हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन देखना है, 34 नंबर क्वेश्चन देखना है। पहले देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन किस तरह से बनता है। जो आपको ब्लड रिलेशन 2 दिला था, कितना दिला था? 2 क्वेश्चन। और रीजनिंग अगर देखा जाए तो एक नज़र से इम्पोर्टेंट है आपका। एनटीपीसी, ग्रुप बी, एसएससी, एसएससी कोई भी एग्जाम में आप जाइए 25 नंबर आपको रीजनिंग पूछेगा। फिलहाल एनटीपीसी का 28 तारीख से एग्जाम पढ़ने वाला है, इसका 25 नंबर रहेगा रीजनिंग। तो रीजनिंग अगर मजबूत करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, और हर एक टॉपिक बाई टॉपिक जो पूछा जाता है एनटीपीसी में ज़्यादा ब्लड रिलेशन, क्लॉक, डाइस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कैलेंडर, इस तरह से पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन। और निश्चित है कि आपको क्वेश्चन 25 नंबर दिया जाएगा। तो देखना है दोस्तों, लड़का कहता है कि हम पढ़ने में कमज़ोर है, कोई पढ़ने में कमज़ोर नहीं है, उसका सोच कमज़ोर है। देहात और शहर में कोई फर्क नहीं है। अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, कोई पढ़ने में किसी का दिक्कत नहीं है। आप चाहिएगा तो मोबाइल पर ही पढ़ सकते हैं। जो 4 घंटा पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, गेम खेलते हैं, आप खुद ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही चला रहा है, बहुत सारा क्लास पढ़ सकते हैं। तो आप देखना है एक ब्लड रिलेशन से फिर आल है 34 नंबर क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक पर देखना है दोस्तों। पढ़ रहे हैं। बोरा अमित कहता है, क्या कहता है? अमित कह रहा, किससे कह रहा? सुमित की माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है। क्या बोल रहा? अमित कहता है सुमित का जो माँ है ना, मेरी माँ की एकलौती बेटी है। तो सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है? यहाँ देखना है सुमित को किस प्रकार से, अमित से किस में लगा है? अमित से संबंधित है, यानी कि जो अमित सुमित को क्या लगेगा, यहाँ देखना है। बोरा अमित कहता है, तो अमित कहता है, क्या कहता है? सुमित को। तो ऐसे अमित और ऐसे सुमित हो जाएगा। सुमित की माँ, यह सुमित की माँ जो होता है मदर, सुमित की माँ मेरी माँ की एक लौती बेटी है। यह अमित का माँ हुआ, इसका एक लौती बेटी है। कौन है? सुमित की माँ हो जाएगा, एक लौती बेटी है। तो पूछ रहा है सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है, यानी कि अमित सुमित को क्या लगेंगे, मतलब सुमित को कौन लगेंगे? अमित। यहाँ देखना है
पहले रिश्ता देखना है। बोल रहा है मेरी माँ का इकलौती बेटी है, कौन है? ई है। तो इसका देखो ये माँ ना है छोटू, तो ये माँ है तो इसको भी माँ हो गया। किसका हो गया? इसका भी माँ हो गया। तो ये भाई बहन का रिश्ता हो गया। क्या हो गया? भाई बहन का रिश्ता हो, यानी कि अमित सुमित के लगेगा कौन लगेगा? अमित का कौन लगेगा? अमित का बहन लगेगा। कौन लगेगा? बहन लगेगा। जब इसका बहन लग रहा है तो सुमित क्या लगेगा? इसका बेटा है, इसका इसका माँ है, कौन है? माँ है। तो इसका जब बहन लग रहा है तो बहन का बेटा कौन लगेंगे? भागना लगेगा या भांजा लगेगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भांजा। अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन था ए नंबर। ए नंबर है। यहाँ देखना है अमित से संबंधित है, कौन है? अमित से संबंधित है कौन? सुमित। यानी कि अमित को कौन लगेगा? सुमित। तो देखो अमित को कौन लगेगा? एक सिंपल सी, आपको भी बहन होंगे तो बहन का बेटा क्या लगेंगे? भागना लगेंगे या तो भांजा। तो इस तरह से भांजा ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखना है। हाँ। देखना है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन। बोला फिर 35 नंबर क्वेश्चन में आ गया है। इसका पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था अल्फाबेट से। तो देखना है, बोला है एक कुट भाषा में, कौन भाषा में? एक कुट भाषा में पेंसिल को NCLAGJ कहा जाता है। तो उसी कुट भाषा में जो इसका प्रक्रिया होगा उसका इसी प्रकार से भी इसका प्रक्रिया होगा। तो पहले क्या बोले? सबसे पहले नंबरिंग कर लें। अगर अल्फाबेट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा यूट्यूब पर जाकर के देखें। ये सब बहुत क्वेश्चन बताए हैं, टाइप बाय टाइप बताए हैं। फिलहाल अभी बता रहे हैं, क्लॉक बता रहे हैं। ये तो सोल्यूशन सोचे कि सोल्यूशन कर देते हैं, बच्चा का हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ देखना है पेंसिल को, तो पहले इसका अल्फाबेट नंबरिंग कर लेते हैं। तो पी की तो होता है कितना? 16, ई का 5, एन का 14, सी का 3, आई का 9, एल का 12 हो जाएगा। यहाँ देखना है किस भाषा में बढ़ाया है। जो एन का 14, सी 3, एल 12, 1 1, जी 7, जे 10 हो जाएगा। देखना है नंबरिंग छोटू क्या किया है। जे इसका पहले वाला क्वेश्चन में कर रहा था कि इधर से 2 3 बढ़ रहा था। यहाँ देखना है 16 है, 16 से 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। कितना का घटती है? -2 का घटती है। यहाँ देखना है 5 से 3 हो गया। कितना का घटती है? -2 का घटती है। 14 से 12 हो गया। कितना घटती है? -2 का घटती है। 3 से 1 हो गया। कितना घटती है? -2 का घटती है। अब हम विश्वास करते कि पूरा में आ रहा है -2 का घटोत्तरी हो रहा है। तो हर एक अगला भी क्या होगा? -2 का क्या होगा? घटोत्तरी होगा। तो इसी तरह से जो कुट भाषा में लिखा गया है उसी तरह से जो भी नंबरिंग आवेगा उसमें 2 घटा करके लिख देंगे। तो टी का होता है क्या? टी का 20, ओ का 15, यू का 22, 21 होता है 21, आर का 18, सी का 3 और एच का 8 हो जाएगा। तो क्या बोले हैं? इसमें जो श्रृंखला चलेगा, जो इसमें श्रृंखला चलेगा, जैसे बोल देगा कुट भाषा, तो जो अगला इसमें होगा श्रृंखला उसी तरह से इसमें श्रृंखला होगा। तो कितना का घटोत्तरी हो रहा था? -2 का। यहाँ सब में -2 कर देंगे। तो 20 में से -2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 15 में से -2 करेंगे तो 13 हो जाएगा। 21 में से -2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 18 में से -2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 3 में से 1 -2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 8 में से -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। जब नंबरिंग कर दिए तो इसका लिख देना। 18 में आर हो जाएगा, 13 में एम हो जाएगा, 19 में एस हो जाएगा, 1 में एक हो जाएगा, 6 में एफ हो जाएगा। डबल 1 आ गया है, नहीं 16 ही। क्या है? 16 है। तो 16 में आता है क्या? पी हो जाएगा और 1 में 1 हो जाएगा, 6 में एफ हो जाएगा। तो हो जाएगा RMS PF हो जाएगा आपको आंसर। अगर आप ऑप्शन जानना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। इस तरह से अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। आगे देखना है 36 नंबर। देखना 36 नंबर। बोला उस आकृति को चयन करें जो अपने मूल डिजाइन को पूरा करने का मुख्य आकृति का चयन करता है। तो यहाँ देखना दोस्तों, बोल रहा उस आकृति को चयन करता है जो अपने मूल डिजाइन को पूरा करने में मुख्य
आकृति का चयन करता है। देखना, तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर लाइनिंग मारा है और यहाँ सीधे सामने, तो यहाँ तो देखिए लाइनिंग जना रहा है, लेकिन ये जो लाइनिंग है इस तरह से होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से छट गया। बी नंबर में देखना, बी नंबर में लाइनिंग मिल रहा है और इस तरह से मारल भी बिंदु, तो क्या जगह ये आंसर है। सी नंबर में देखना, सी नंबर में इस तरह से मिला है, इस तरह से जो कि मिला हुआ नहीं, सी क्या जगह गलत हो जाएगा। डी नंबर देखना, डी नंबर में तो इस तरह से मिला नहीं, इधर से इधर मिला, डी नंबर भी गलती हो जाएगा। क्या जगह आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से बी का मार सकते हैं आंसर। 37 नंबर देखना, 37 नंबर क्वेश्चन देखना। बोला यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या है, वह संख्या पूछ रहा है, यानी कि पूरा पूछ रहा है। तो यहाँ देखना है दोस्तों, वह संख्या है 25% के तो 225 दे दिया, तो पूछ रहा है क्या, तो वह संख्या है क्या है, यानी कि 100% के कितना होगा। यहाँ देखना है 25% को 100% करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 25 चौके 100 होगा। क्या होगा? तब ना 25 चौके 100 होगा। तो पूछ रहा वह संख्या क्या है, मतलब 100% की संख्या कितना होगा। तो जब इसमें 4 से गुना किया है, देखना 25% के 225 दे ले, तो इसमें 4 से गुना किया है तो उसमें भी 4 से गुना कर देंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा? 4 25 20 के 0 बाकी हाथ में 2, 4 दूनी 8 है, 8 2 10 के 0 बाकी हाथ में 4 दूनी 8 है, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपको 900 हो जाएगा। अगर ऑप्शन जानना चाहते हैं तो ऑप्शन आपको ए में टिक आउट करना है, आप मिला सकते हैं अपना आंसर। देखना है 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन देखना है, एकदम सबसे आसान है। बोला दिए गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात करे करा। क्या करा? लुप्त पद को ज्ञात करे करा। तो यहाँ देखना है दोस्तों, संख्या श्रेणी बताए, अगर बड़ा से जैसे कि 5 से 9 बड़ा है, कितना बड़ा है? 4 का बढ़ोतरी हुआ। अगर 5 से डायरेक्ट होता 20 का बढ़ोतरी या 25 का बढ़ोतरी, तो क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अगर 5 से डायरेक्ट 10 होता तो क्या करते हैं? गुना करके चेक करते हैं। लेकिन अगर कम संख्या बढ़े, 5 बढ़े, 6 बढ़े, 7 बढ़े, इस तरह से संख्या बढ़ेगा तो जोड़ या घटाव पर रहेगा। अगर डायरेक्ट 2 बार रहे चाहे स्क्वायर रहे तो पूरा का स्क्वायर करके चेक करेंगे। लेकिन क्या बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ते गया। तो लड़का क्या करता है कि 5 4 9 9 7, अगर नहीं बना तो छोड़ देता है। नहीं, इसको देखना कहाँ तक श्रृंखला जा रहा है, फिर नहीं वहां श्रृंखला बन रहा तो फिर उसका नीचे बनावेंगे, श्रृंखला बनेगा। ऐसा कि नहीं बोर्ड में देने वाला क्वेश्चन गलत दे देगा, नहीं गलत नहीं देगा। बहुत सारा लड़का बोलता है नहीं बना सर, इसका कोई श्रृंखला नहीं बन रहा था, नहीं किसी श्रृंखला बनेगा, वहां सब सोच समझ कर दिया जाता है। तो देखना दोस्तों, 5 से 9 हुआ, कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। 9 से 17 हुआ, कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। 17 से 33 हुआ, कितना बढ़ा है? 16 बढ़ा है। और 33 से 65 हुआ, कितना बढ़ा है? 32 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 32 बढ़ा है। तो यहाँ पर नहीं पीछे श्रृंखला बन रहा है, बन तो रहा है। 4 से 8 हुआ, कितना हुआ? दोगुना हुआ। फिर 8 से 16 हुआ, कितना हुआ? दोगुना हुआ। फिर 16 से 32 हुआ, कितना हुआ? दोगुना हुआ। मतलब 2 गुना करते जा रहा है। कितना कर रहा है? 2 गुना, मतलब 2 से गुना करते जा रहा है। देखना है 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आवेगा। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 आवेगा। 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 आवेगा। तो पूछ रहा है इसका अगला पद क्या होगा, लुप्त पद को ज्ञात करे कर रहा। तो यहाँ देखना इसका भी 2 से गुना करेंगे सब में। हाँ देखना कुछ लाइन का प्रॉब्लम हो गया था। देखना दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा था? 2 का गुना हो रहा, मतलब 2 गुना, मतलब क्या हो रहा? 2 से गुना होगा। बोला 3 गुना तो 3 से गुना होगा, 4 गुना तो 4 से, लेकिन यहाँ 2 गुना हो रहा। क्या हो रहा? 2 गुना हो रहा था, 2 से गुना हो रहा। तो इसमें भी 2 से गुना करें तो 32 दूना 64, क्या हो जाएगा? 64। तब यहाँ देखना दोस्तों, 64 आया तो यहाँ किस में जोड़ेंगे? इस पद में जोड़ेंगे तब ना ये अगला पद आवेगा। 64 को 65 में जोड़ेंगे तब ना अगला पद आवेगा। देखो 5 में 4 जोड़े तो 9 आया अगला पद, 9 में 8 जोड़े तो 17 आया अगला पद, 17 में 16 जोड़े तो आया 33 अगला पद, 33 में 32 जोड़े तो अगला पद आया। तो उसी तरह से 32 में 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 129 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन जानना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से टिक आउट कर सकते हैं आप।
देखना 41 नंबर क्वेश्चन। हाँ 39 और 40 थोड़ा क्वेश्चन टफ है और ये कम से कम दो दो एक एक बोर्ड का है। यहाँ देखना है दोस्तों, टाइम कम रखते हुए इसका अगला हमें बतावेंगे। आज फिलहाल 50 तक ही बतावेंगे, जो ग्राफ रहेगा ग्राफ, और 39-40 ये दोनों ये 7 क्वेश्चन बता देंगे अगला वीडियो में। देखना 41 नंबर क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी मायु का संयुक्त आयु 45 वर्ष है। जो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जो उम्र था वो 45 वर्ष था। किसकी? मेरी और मेरी माँ की था। तो 5 वर्ष पूर्व, कै वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व कितना था? 45 वर्ष था। अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 हो गया। तो हमारी आयु मतलब मेरा माँ की भी आयु और मेरा भी, ये दोनों मिला करके ने दिया 45 वर्ष। तो अब वर्तमान की अनुपात दे दिया, कितना दे दिया? वर्तमान का अनुपात दे दिया, माँ और मेरा का अनुपात कितना दिया? 4:1 दिया। लेकिन ये दिया है 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले का दिया है। तो 5 वर्ष पहले के दिया तो वर्तमान निकालेंगे, यानी कि 5 वर्ष जुट जाएगा। 5 वर्ष पहले का था तो 2 आदमी का, तो एक आदमी का 5 वर्ष वर्तमान में, फिर दूसरा आदमी का 5 वर्ष, तब 5 10 वर्ष होगा। तो 10 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा? ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ देखना छोटू, क्या करना, जो रेशियो से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रेशियो से। तो दोनों का रेशियो कितना दिया है? 4:1 दिया है और दोनों का आयु कितना है? 55 है। तो 4:1 5 पूछ रहा है किसका? माँ की आयु पूछ रहा है। तो माँ की आयु कितना है? तो 4 से गुना कर देंगे। 11 5 55, 11 चौके 44 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मेरी माँ की उम्र कितना हो जाएगा? 44 वर्ष होगा। अगर ऑप्शन टिक आउट करना चाहते हैं तो ऑप्शन में आप सी कर देख सकते हैं, सी आप हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखना है। 42 नंबर बोल रहा है श्रृंखला का अगला पद होगा। देखना छोटू, जितना इम्पोर्टेंट रीजनिंग हो गया है उतना हल्का में लड़का ले लेता है, लेकिन रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। जिस तरह से सुई धागा को एक लाइनर में होना पड़ता है उस तरह से रीजनिंग हो गया एक लाइनर में। देखना है, बोल रहा है 100, 150, 225, 400 का अगला पद क्या होगा। तो क्या बोल रहे हैं, अगर 2 बार बढ़ेगा तो स्क्वायर करना है, गुना करना है। अगर इसका और बढ़ेगा तो स्क्वायर करना। तो देखना दोस्तों, 100 से 50 हो गया, क्या हो गया? 100 से 50 हो गया तो घटती है। फिर 50 से 200 हो गया, मतलब कि उटंग पटंग दे दिया है। तो ऐसा दिमाग में वाइब्रेशन नहीं डाला कि उटंग पटंग दे दिया, बोर्ड भी सोच समझ के देता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से लेंगे एक टर्म छोड़ कर लेंगे, क्या लेंगे? एक टर्म छोड़ कर लेंगे। तो 100 से 200 हुआ, कितना हुआ? 100 का बढ़ती है। 200 से 400 हुआ, एक टर्म छोड़े हैं, 100 का 200 का बढ़ती है। यहाँ देखना 100 से 200 बढ़ा है, यानी कि 100 से 200, 200 से 400। तो अगला पद यहाँ पूछता तो 400 से क्या हो जा? 800 होता, लेकिन यहाँ पूछा है नहीं तो हम इसका चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल इसका चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ से देखेंगे 25 से 50, 50 से 25 हुआ, कितना हुआ? 50 से 25 हुआ, कितना घटती है? आधा घटती है। तो इसी तरह से श्रृंखला देख सकते हैं कि 25 के आधा कितना हो जाएगा? तो 12.5। और आपका ऑप्शन में भी था कि 12.5, तो आप टिक आउट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन जानना चाहते हैं तो 12.5 ऑप्शन कितना था? ऑप्शन ए में था, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से तीसरा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखना, बोला अमन का परिचय देते हुए, किसका परिचय? अमन का परिचय देते हुए प्रिया ने कहा। एक तरफ अमन हो जाएगा और एक तरफ प्रिया हो जाएगा। हाँ, प्रिया ने कहा उसके भाई का पिता, किसका भाई? अमन का भाई, अमन का भाई का पिता, यही हो गया पिता। तो अमन का जो भाई है उसका पिता, तो अमन का भी पिता हो गया। किसका हो गया? अमन का भी पिता हो गया। बोला मेरे दादा का एक लौते पुत्र है। यह प्रिया के यह हो गए दादा। ये कौन हो गए? प्रिया का दादाजी हो गए। और दादाजी का ये एक लौते पुत्र है। कैसा पुत्र है? एक लौते पुत्र है।
तो आप इस तरह से ब्लड रिलेशन में बना सकते हैं। बोल रहा है मेरे दादा का एक लौते पुत्र, तो जो मेरे दादा का होगा एक लौते पुत्र, जो मेरा पिता होंगे, कौन होंगे? मेरे पिता होंगे। तो मेरे पिता जब इसका दादा हो गए तो दादा के इकलौते पुत्र, तो इसका भी क्या हो गया? पिता हो गया। कौन हो गया? पिता हो गया। तब इसका भी पिता और इसका भी पिता। तो देखना किचन किस तरह से पूछ रहा, तो पूछ रहा पीढ़िया किस प्रकार अमन से संबंधित है, यानी कि जो पीढ़िया है वो अमन से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि किस में लगल है? अमन में लगल है। अमन से संबंधित है, यानी कि अमन से किस प्रकार संबंधित है पीढ़िया, तो यानी कि अमन को कौन लगेगा? अमन को पीढ़िया कौन लगेगा? यहाँ छोटा सी बात देखना है। बोल रहा है पीढ़िया कि मेरे दादाजी का एक लौते पुत्र है, जो इसका पिता हुआ। तो मेरे दोस्तों यहाँ देखना, जो आपको दादाजी का एक लौते पुत्र होंगे तो कौन होंगे? आपको सिर्फ पापा होंगे, तो इसका भी पापा हो गए और इसका भी पापा। तो अमन को कौन लगेगा? पीढ़िया बहन लगेगा। कौन लगेगा? बहन लगेगा। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? कि बहन आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन टिक आउट करना चाहते तो आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना 44 नंबर। मिरर इमेज न पूछा है 44 नंबर में। देखना दोस्तों 44 क्वेश्चन 45 46 47 थोड़ा टफ है, उसको बहुत समय लगेगा। 48 49 देखना। बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में मिरर इमेज निकाले। क्या बोल रहा है? मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रति बिंब निकाले कर रहा। तो उसको कुछ नहीं करना, खाली जो ऊपर है उसको नीचे पलट देना। क्या करना? जो ऊपर में है उसको नीचे में पलट देना है। तो यहाँ पर ऐसे था। आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आप टिक आउट करना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 45 नंबर देखना। बोला लुप्त पद को ज्ञात करें। 45 46 बहुत क्वेश्चन दे रहा अल्फाबेट से। तो लुप्त पद को क्या करना? पहले अल्फाबेट का नंबरिंग करेंगे। तो ई का होता है कितना? 5, जी का 7, जे का 10, एन का 14 और एस का 19। तो यहाँ देखना दोस्तों 5 से 7 हुआ कितना का बढ़ती? 2 का। 7 से 10 हुआ कितना का बढ़ती? 3 का। और 10 से 4 14 हुआ कितना का बढ़ती? 4 का। और 14 से 19 हुआ कितना का बढ़ती? 5 का। था 1 2 3 4 5 बढ़ रहा। तो अगला क्या हो जाएगा? 6 बढ़ जाएगा। तो 19 में 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 है। और 25 नंबर में आता है क्या? एक्स आता है। अगला क्वेश्चन देखना DFIMR। देखना डी से पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो डी का होता है कितना? डी का 4, एफ का 6, आई का 9, एम का 13 और आर का 18 हो जाएगा। यहाँ देखना 4 से 6 हुआ कितना का बढ़ती? 2 का। 6 से 9 कितना का बढ़ती? 3 का। 9 से 13 कितना का बढ़ती? 4 का। और 13 से 18 हुआ कितना का बढ़ती? यानी कि 2 3 4 5 इसमें भी एक बढ़ रहा था, तो इसमें भी क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे तो 18 में से तो 24 हो जाएगा। 12 इसमें 22 ना हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 24 नंबर में। अब यहाँ देखना है दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन। बोला मोबाइल फोन का प्रायिकता निकाले। क्या बोल रहा है? मोबाइल फोन का प्रायिकता निकाले, यानी कि मोबाइल फोन में नंबर कितना होता है? 10 होता है। अब बोला अंतिम संख्या का प्रायिकता निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अंतिम संख्या का। अंतिम संख्या में कितना होता है? यानी कि 10 अंक का जो प्रायिकता 10 अंक का नंबर होता है, उसमें बोल रहा है एक अंक के निकालने के लिए, यानी कि जो लास्ट संख्या उसका निकाले करा। तो लास्ट संख्या होता है कितना? 1 से लेकर के 9 तक हो जाएगा। प्रायिकता 9/10 हो जाएगा। अगला देखना है 49 नंबर क्वेश्चन 0.9 का एक्सप्रोमेटेशन यानी कि सन्निकट मान पूछ रहा है, जो कि 12 में पढ़ने का है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखना 0.94 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो 50 नंबर क्वेश्चन। बंद कर दीजिए, तुरंत बन जाता है। देखना 50 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कहा। बोला एक गेहूं से भरे हुए ड्राम का वजन 31.1/6 kg है। यदि खाली ड्राम का वजन 11.3/4 kg है तो ड्राम में भरे गए गेहूं का वजन क्या बता? कुछ नहीं करना है। बोरा गेहूं से भरे हुए ड्राम का वजन, यानी कि जो भरे हुए ड्राम है उसका वजन 31.1/6, यानी कि इसका डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं। तो 6 छतिया 18, 6 कम 6 छतिया 18 187/6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि खाली ड्राम का वजन
11/3/4 है। खाली का ड्राम का वजन कितना है? 11/3/4 है। 11 चौके 44, 44 से 3 47/4 है। यहाँ देखना दोस्तों, तो पूछ रहा है क्या, तो ड्राम में भरे गए गेहूं का वजन क्या होगा। यानी कि यहाँ पूरे भरे हुए ड्राम में वजन इतना 187/6 है और खाली ड्राम का वजन इतना है। तो देखिए इतना में से इतना घटा देंगे, यानी टोटल का काउंटिंग कर लिया, क्या कर रहा है, टोटल काउंटिंग कर लिया। तो यहाँ इसमें से इसमें घटा लेंगे तो जो ड्राम का वजन खाली वजन है वो घट के तो निकल जाएगा, तो उसमें क्या बचेगा, खाली गेहूं का वजन निकलेगा। यहाँ देखना भरे गेहूं का वजन पूछ रहा, भरे गए गेहूं का वजन यानी कि 187/6 माइनस 47/4। अगर 6 4 कैल्शियम करेंगे तो 12 आवेगा। कितना आवेगा? 12 आवेगा। नहीं तो आप देख सकते हैं 6 4 2 6 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब 12 6 को भागा देंगे 12 में तो 2 बार में कटेगा, तो 187 गुने 2 माइनस 4 को भागा देंगे 12 में 3 बार में कटेगा, 47 माइनस 3। तो 7 दूनी 14 8 दूनी 16 के 6 16 17 के 7 बाकी में 2 और 1 3 माइनस 7 21 बाकी हाथ में 2 4 3 12 2 14/12 हो जाएगा। तो इस तरह से 374 माइनस 141 करेंगे तो 3 3 और 2 233/, क्या हो जाएगा 233/12 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसका पूर्णांक में लिख सकते हैं 19.5/12, जो कि गुणा कीजिएगा तो इतना ही आवेगा।